नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी राजा कौन था जिसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए तथा बादामी को अपनी राजधानी बनाया? क जयसिंह, ख रणराग, ग पुलकेशिन प्रथम, घ कीर्तिवर्मन प्रथम। सही विकल्प पुलकेशिन प्रथम। जो पुलकेशिन प्रथम है, उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए तथा बादामी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, महाकूट स्तंभ लेख में किसको बहुस्वर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है तथा जिसके विरुद्ध पुरु रण पराक्रम तथा सत्याश्रय थे? क पुलकेशी प्रथम, ख कीर्तिवर्मन प्रथम, घ मंगलेश, घ पुलकेशी द्वितीय। सही विकल्प कीर्तिवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित करने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की? क अपने सामंतों उपायक और गोविंद को, ख बनवासी के कदम्बों को, घ हर्षवर्धन को, घ कांची के पल्लवों को। सही विकल्प हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, सातवाहन राज्य के पूर्वी भाग कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर ईसा की 3री शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वंश ने विजय प्राप्त की तथा अपनी सत्ता की स्थापना की? क गंग वंश, ख कदम वंश, घ चालुक्य वंश, घ इक्ष्वाकु वंश। सही विकल्प इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश ने सातवाहन राज्य के पूर्वी भाग कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर 3री शताब्दी में विजय प्राप्त की और सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न, इक्ष्वाकु वंश के ध्वंसावशेषों पर किसने अपनी सत्ता की स्थापना की? क पल्लव वंश, ख बादामी के चालुक्य वंश, घ गंग वंश, घ कदम वंश। सही विकल्प पल्लव वंश। जो पल्लव वंश है उसने इक्ष्वाकु वंश के ध्वंसावशेषों पर अपनी सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पल्लव शासकों में किसे अवनी सिंह कहा जाता है? क सिंह विष्णु, ख महेंद्र वर्मन प्रथम, घ नरसिंह वर्मन प्रथम, घ महेंद्र वर्मन द्वितीय। सही विकल्प सिंह विष्णु। क सिंह विष्णु को अवनी सिंह कहा जाता था। अगला प्रश्न, कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ किसने किया? क वत्सराज, ख धर्मपाल, घ कृष्ण प्रथम, घ नागभट्ट प्रथम। सही विकल्प है धर्मपाल। जो धर्मपाल उसने कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके सिक्कों और अभिलेखों में उसे आदिवराह की उपाधि से विभूषित किया गया? क नागभट्ट प्रथम, ख मिहिर भोज, घ महेंद्र पाल प्रथम, घ महिपाल प्रथम। सही विकल्प मिहिर भोज। जो मिहिर भोज है उसे उसके सिक्कों में आदिवराह की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मिहिर भोज की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी अश्व सेना है और अन्य किसी दूसरे राजा के पास ऐसी अश्व सेना नहीं है? क अलमसूदी, ख सुलेमान, घ अलबरूनी, घ राजशेखर। सही विकल्प है इसका सुलेमान। जो सुलेमान है उसने कहा है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी अश्व सेना और किसी दूसरे राजा के पास ऐसी अश्व सेना नहीं है। अगला प्रश्न, लक्ष्मीधर किस गढ़वाल राजा का संधि विग्रहिक मंत्री था जिसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी? क चंद्रदेव, ख मदनपाल, घ गोविंद चंद्र, घ जयचंद्र। सही विकल्प गोविंद चंद्र। जो लक्ष्मीधर गढ़वाल राजा का संधि विग्रहिक मंत्री था जिसने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कविराज के उपनाम से विख्यात था? क परमार वंश का भोज, ख प्रतिहार वंश का मिहिर भोज, घ महेंद्रपाल प्रथम, घ वाघपति मुंज। सही विकल्प परवार वंश का भोज कविराज के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न, बौद्ध द्वारा लिखित ग्रंथ तत्व परीक्षा निम्नलिखित किस विषय से संबंधित है? क रसायन विज्ञान से, ख सामाजिक दंड विधानों से, घ दार्शनिक विचारों से, घ शैव ग्रंथ से। सही विकल्प घ शैव ग्रंथों से बौद्ध द्वारा लिखित ग्रंथ तत्व परीक्षा विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजतरंग में लल्लीय शाही के रूप में किसका उल्लेख हुआ है? क कल्लर, ख लघुत्तमान, घ तोरमान, घ शंकर वर्मन। सही विकल्प कल्लर। जो कल्लर है उसका लल्लीय शाही के रूप में उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य काल में तुर्की शाही वंश का शासन कहाँ पर स्थापित था? क सिंध, ख कश्मीर, घ काबुल घाटी तथा गांधार प्रदेश, मुल्तान। सही विकल्प काबुल घाटी तथा गांधार प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सन 752 के लगभग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था? क भोज, ख मिहिर भोज,
घ वत्सराज, घ दंती दुर्ग। सही विकल्प दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग है उसने 752 के लगभग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रकूट शासक जिनसेन तथा महावीराचार्य जैसे विद्वानों का आश्रयदाता था तथा उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी? क अमोघ वर्ष, ख कृष्ण द्वितीय, घ गोविंद तृतीय, घ नागभट्ट तृतीय द्वितीय। सही विकल्प है अमोघ वर्ष। जो अमोघ वर्ष है उसने महावीराचार्य जैसे विद्वानों का आश्रय दिया जिसके में कन्नड़ में कविराज नाम की रचना की। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक निम्नलिखित चोल शासकों में किसने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया जिसका उसके उत्तराधिकारियों ने अनुसरण किया? का प्रांतक, ख राजराज प्रथम, घ राजेंद्र प्रथम, घ राजाधिराज। सही विकल्प है राज प्रथम। जो राजराज प्रथम है उसने अभिलेखों की ऐतिहासिक परंपरा का सूत्रपात किया जिसका उसके उत्तराधिकारियों ने अनुसरण किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ? क राजेंद्र प्रथम, ख राजाधिराज, घ राजेंद्र द्वितीय, घ वीर राजेंद्र। सही विकल्प राजेंद्र द्वितीय। जो राजेंद्र द्वितीय इसका राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में ही हुआ। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा टीका क्या है? क आयुर्वेद शास्त्र पर रचित एक ग्रंथ, ख साहित्य काव्य शास्त्र, ग अलंकरण शास्त्र, ग हिंदू पारिवारिक कानून संहिता का आधार। सही विकल्प हिंदू पारिवारिक कानून संहिता का आधार, घ। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर किसने भाष्य लिखा है? ख विज्ञानेश्वर, ख अपरार, घ लक्ष्मीधर, घ क और ख दोनों। सही विकल्प घ क और ख दोनों। विज्ञानेश्वर और अपरार्क ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर भाष्य लिखा। अगला प्रश्न है, तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख किस वंश के अभिलेखों में मिलता है? क मालवा के परमार वंश, ख गेड़वाल वंश, घ कलचुरी वंश, घ सांभर का शाकंभरी के चौहान। सही विकल्प गेड़वाल वंश के जो अभिलेख है उनमें तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में संभवतः नदियों पर पक्के पुल बहुत कम बनाए जाते, केवल वहां से पत्थर के पुल बनाने का वर्णन कहाँ से पत्थर के पुल बनाने का वर्णन मिलता है? क असम, ख बिहार, ग बंगाल, घ गुजरात। सही विकल्प असम। जो असम है वहां से पत्थर के पुल बनाने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने केम्बे का उल्लेख करते हुए कहा है कि वह समुद्री डाकुओं के आतंक से मुक्त था? इससे यह पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने अपने बंदरगाहों को डकैती से सुरक्षा प्रदान की थी। ख अलमसुदी, ख अलबरूनी, घ भेंतसांग, घ मार्को पोलो। सही विकल्प मार्को पोलो ने कहा है कि केम्बे का उल्लेख करते हुए कहा है कि समुद्री डाकुओं से आतंक से बंदरगाह मुक्त थे। अगला प्रश्न, किन राजाओं के शासनकाल में एक अलग विभाग जियाला पतकरण था जो राजमार्ग की देखभाल करता था? क मालवा के परमार, ख शाकंभरी के चौहान, घ पालवन, घ गुजरात के चालुक्य। सही विकल्प गुजरात के चालुक्य शासनकाल में एक अलग विभाग जियाला पतकरण था जो राजमार्ग की देखभाल करता था। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल में लेखाधिपति से क्या तात्पर्य था? क एक ऐसा चालुक्य अधिकारी जो सारे राजकीय लेखों पर निगरानी रखता था। ख एक विभाग का प्रधान जो धार्मिक कार्यों को देखता था। ग एक ग्रंथ जो 12वीं-13वीं शताब्दी में गुजरात के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता। ग ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि। सही विकल्प इसका एक ग्रंथ जो 12वीं-13वीं शताब्दी में गुजरात के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें पता चलता है कई व्यापारी श्रेणियों अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखती थी? क अभिधान रत्नमाला, ख मानसोल्लास, ग अमरकोश, घ युक्ति कल्पत्रु। सही विकल्प मानसोल्लास। जो मानसोल्लास है उसमें पता चलता है कि जो व्यापारी श्रेणियां थी अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखती थी। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना में कौन सा परिवर्तन हुआ? क नई जातियों की उत्पत्ति एवं सिद्धि, ख जाति संबंधों का कठोर होना, ग कबीलों द्वारा ब्राह्मण संस्कृति को अपनाना, ग उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प उपयुक्त सभी। जो ये गुप्तोत्तर काल की सामाजिक रचना में परिवर्तन आए। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार वर्ण संकर जातियों की संख्या कितनी थी? क 8, ख 29, ग 61, घ 100। सही विकल्प 61 वर्ण संकर जातियों की संख्या थी। अगला प्रश्न है,
कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजय हुआ? क पाल, ख गुर्जर प्रतिहार, ग राष्ट्रकूट, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प गुर्जर प्रतिहार। जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से विजय हुए। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल में स्मृतिकार पराशर ने किसके लिए एक कृषि एक सामान्य व्यवसाय बतलाया बशर्ते वे स्वयं खेती न करे? ख ब्राह्मण, ख वैश्य, ग क्षत्रिय, ग शूद्र। सही विकल्प ब्राह्मण। जो ब्राह्मण उनके लिए एक सामान्य व्यवसाय बतलाया। अगला प्रश्न, वेनसांग ने निम्न में से किस देश के ब्राह्मण को स्वयं खेती करते देखा? क आंध्र प्रदेश, ख मध्य प्रदेश, ग पंजाब, ग द्रविड़ देश। सही विकल्प पंजाब। वेनसांग ने पंजाब देश के ब्राह्मण, पंजाब के क्षेत्र के ब्राह्मण को स्वयं खेती करते देखा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने क्षत्रिय के दो वर्गों का उल्लेख किया है जिनके नाम शौक, फूरिया तथा कतरिया थे? क कात्यायन स्मृति, ख वेनसांग, ग इब्न खुर्दादब, घ इत सिंह। सही विकल्प इब्न खुर्दादब है, उसने क्षत्रिय के दो वर्गों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, कुशीदवर्ती से क्या तात्पर्य है? क सूद पर रुपए उधार देना, सूद पर रुपए उधार लेना, ग मूलधन और सूद का सम्मिलित योग, ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प ख सूद पर रुपए उधार देना। अगला प्रश्न, कश्मीर के शासक क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित किस पुस्तक की रचना की थी? ख राघव पांडवे, ख भारत मंजरी, ग रामायण मंजरी, ख और ग दोनों। सही विकल्प ख और ग दोनों। भारत मंजरी और रामायण मंजरी की पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न, चंपू गद्य पद्य मिश्रित रचना नामक नई शैली का प्रादुर्भाव कब हुआ? क 9वीं शताब्दी, ख 10वीं शताब्दी, ग 11वीं शताब्दी, ग 12वीं शताब्दी। सही विकल्प 10वीं शताब्दी में गद्य पद्य मिश्रित नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न, बिहार प्रदेश से प्राप्त 8वीं सदी के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उदयमान नामक एक समृद्ध व्यापारी ने 3 गांव के लोगों की ओर से राजकीय कर दिया था? क दूध पानी अभिलेख, ख पेहोवा अभिलेख, ख रुंदी ने देय अभिलेख, घ गया ताम्रपत्र अभिलेख। सही विकल्प दूध पानी अभिलेख। जो दूध पानी अभिलेख है उसे उदयमान नामक एक समृद्ध व्यापारी ने 3 गांव के लोगों की ओर से राजकीय कर दिया था, ये अभिलेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि यदि यह सिद्ध हो जाए कि वैश्य और शूद्रों ने वेद पाठ सुना तो ब्राह्मण उन्हें न्यायाधीश के पास ले जाते थे और उनकी जीभ काट दी जाती थी? क इत सिंह, ख अलबरूनी, ग अलमसूदी, घ इब्न खुर्दाब। सही विकल्प अलबरूनी। अलबरूनी ने यह सिद्ध किया है कि वेद शुद्ध, ये वर्णन दिया है, लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण उन्हें न्यायाधीश के पास ले जाए वेद पाठ सुने हुए शूद्र को तो उनकी जीभ काट दी जाती थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अनुसार शूद्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वह द्विज जातियों की सेवा से अपनी आजीविका चलाए? क कात्यायन, ख नारद, ग मेधातिथि, घ विष्णु। सही विकल्प है मेधातिथि। जो मेधातिथि है उसने ये कहा है कि शूद्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वह द्विज जातियों की सेवा से अपनी आजीविका चलाए। अगला प्रश्न, मूर्त धर्म में कौन से कार्य शामिल नहीं होते थे? क दान लेना, ख जलदान के लिए तालाब खुदवाना, ग छाया के लिए वृक्ष लगवाना, ग दान देना। सही विकल्प दान लेना। मूर्त धर्म में दान लेना शामिल नहीं होता था। अगला प्रश्न है, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? क कात्यायन स्मृति, ख याज्ञवल्क्य स्मृति, ग मनुस्मृति, ग पराशर स्मृति। सही विकल्प याज्ञवल्क्य स्मृति। जो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके वृत्तांत से पता चलता है कि प्रजा कायस्थों के अत्याचारों से पीड़ित थी? क अलबरूनी, ख कल्याण, ग व्यास, ग वेंतसांग। सही विकल्प ख कल्याण। जो कल्याण उसके वृत्तांत से पता चलता है कि प्रजा कायस्थों के अत्याचार से पीड़ित थी। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि बच्चे जाति माता की होती है पिता की नहीं? क मार्को पोलो, ख अल इद्रिसी, घ इब्न खुर्दादब, घ अलबरूनी। सही विकल्प घ अलबरूनी ने लिखा है कि बच्चे की जाति माता की होती है पिता की नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार बौद्ध, पाशुपत, जैन, लोकायन और कापालिकों को स्पर्श करने से व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करके शुद्ध होना पड़ता था? क ब्रह्म पुराण, ख व्यास स्मृति, ग स्कंद पुराण, घ वृद्ध धर्म। सही विकल्प क ब्रह्म पुराण में ऐसा
लिखा गया है कि किस बौद्ध पाशुपत जैन लोकायत काफी लोगों को स्पर्श करने से व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करके शुद्ध होना पड़ता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्त्रियों के पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह के विरुद्ध मत व्यक्त किया है? क विष्णु, ख उष्णा, ग मेधातिथि, घ अपराग। सही विकल्प ग मेधातिथि ने ये स्त्री पुनर्विवाह विधवा विवाह के विरुद्ध मत व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य काल के किस ग्रंथ में कृष्ण की लीलाओं का प्रेम तथा दर्शन दोनों संदर्भों में विशद रूप से वर्णित किया गया है? ख भागवत पुराण, ख ब्रह्मवैवर्त पुराण, ग गीत गोविंद, घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प घ उपयुक्त सभी। भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद में कृष्ण की लीलाओं को प्रेम तथा दर्शन दोनों संदर्भों में विशद रूप से वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, बोध ने सालिहान नामक ग्रंथ लिखा था, यह किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है? क राजनीति, ख धर्म व समाज, ग साहित्य काव्य नाटक, घ घोड़े की बीमारी तथा चिकित्सा का विश्लेषण। सही विकल्प घोड़े की बीमारियों तथा चिकित्सा का विश्लेषण। अगला प्रश्न, हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा में कुमारपाल रचित की रचना की, यह किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है? क राजनीति, ख चिकित्सा, ग व्याकरण, घ धर्म। सही विकल्प व्याकरण। जो ये हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा में कुमारपाल चरित लिखा है, ये व्याकरण पर लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चोल राजा ने भूमि की नाप कराई? क प्रांतक प्रथम, ख राजराज चोल, घ राजेंद्र प्रथम चोल, घ कुलोत्तुंग प्रथम। सही विकल्प घ कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की नाप कराई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार महाबर पांड्य राज्य के राजा की 500 पत्नियां थी? क अल्बरीनु, घ मार्को पोलो, घ अलमसूदी, इब्न खुर्दादब। सही विकल्प मार्को पोलो। जो मार्को पोलो है उसने ऐसा लिखित वर्णन दिया है कि जो महाबर पांड्य राज्य की राजा की 500 पत्नियां थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सुपटिक सोपारा में तलवार निर्माण का उल्लेख आया है? क काव्य मीमांसा, ख अग्निपुराण, घ अलबरूनी के विवरण, घ मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत। सही विकल्प अग्निपुराण। जो अग्निपुराण उसमें सुपटिक सोपारा में तलवार निर्माण का उल्लेख आया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अष्टधातु की मूर्तियां बनती थी? क चेर राज्य, ख चोल राज्य, घ पांड्य राज्य, घ पल्लव राज्य। सही विकल्प चोल राज्य। चोल राज्य में अष्टधातु की मूर्तियां बनती थी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार चोल राज्य में उत्तम किस्म का नील और हाथी दांत थाना तथा केम्बे में अनेक प्रकार की चमड़े की वस्तुएं मिलती थी? ख इब्न सईद, ख इब्न खुर्दादब, घ मार्को पोलो, घ नसोल्लास। सही विकल्प मार्को पोलो। जो मार्को पोलो है उसने ये वर्णन दिया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में वलंगे, दक्षिण भुजा एवं इडगे वाम भुजा क्या थे? क राजा के अंगरक्षक, घ भूमि के प्रकार, घ दस्तकारों का वर्ग, घ औद्योगिक एवं श्रमिक वर्ग। सही विकल्प है घ औद्योगिक एवं श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है, वलंगे तथा इडंगे वर्गों में प्रत्येक में निम्न में कितनी जातियां शामिल थी? ख 25 जातियां, ख 58 जातियां, घ 79 जातियां, घ 98 जातियां। सही विकल्प 98 जातियां। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रभुमान्यम क्या कहा जाता था? क राजा के विशेषाधिकार, ख राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, घ ब्राह्मणों को दिए गए ब्रह्मदेय भूमि के उपज, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मंदिरों को दी गई भूमि को अभिलेखों में क्या कहा गया है? क देवदान, ख देवभोग, घ देवाग्रहार, घ उपयुक्त सभी। सही विकल्प घ उपयुक्त सभी। मंदिरों में दान में दी गई भूमि को अभिलेखों में देवदान, देवभोग, देवाग्रहार कहा गया है। अगला प्रश्न है, मठों को प्रदत्त भूमि को क्या कहा जाता था? क मठ भूमि, ख विहार, घ मडप्पुर, घ देवोर। सही विकल्प मडप्पुर। घ जो मठों को प्रदत्त भूमि है उसे मडप्पुर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसी ब्राह्मण विशेष को जब केवल उसके स्वयं के उपभोग के लिए जमीन प्रदान की जाती थी तो वह क्या कहलाती थी? क अग्रहार, ख ब्रह्मदेय, घ गणभोग्य, घ एक भोग्य। सही विकल्प घ एक भोग्य कहलाती थी। जो ब्राह्मणों को उसके स्वयं के लिए उपभोग के लिए भूमि दी जाती थी वो।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत है? क संत अपार, ख नान बंदर, घ सुंदरमूर्ति, घ उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। जो ये तीनों संत अपार, नान सबंदर और सुंदरमूर्ति ये नयनार संत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण के राजवंशों में से किसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? क चालुक्य, ख राष्ट्रकूट, घ कदम, घ क और ख दोनों। सही विकल्प है क, घ क और ख दोनों। चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण के राजवंशों में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, शैव मत के बढ़ते प्रभाव के चलते शैवाद्वैत के सिद्धांत का विकास हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? क रामानुज, ख श्रीकंठ, घ सुंदरर, घ नाथमुनि। सही विकल्प है श्रीकंठ। जो श्रीकंठ है उसने शैव मत के बढ़ते प्रभाव के चलते शैवाद्वैत के सिद्धांत का विकास हुआ, जो इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, आचार्य दीपंकर निम्न में से किस महाविहार के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे? क नालंदा महाविहार, ख विक्रमशिला महाविहार, घ सोमापुर महाविहार, घ जगद्दल महाविहार। सही विकल्प है विक्रमशिला महाविहार। आचार्य दीपंकर विक्रमशिला महाविहार के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जनभाषा में चर्यापदों की रचना की? ख बौद्धों ने, ख जैनों ने, घ शैव नयनारों ने, घ वैष्णव अलवारों ने। सही विकल्प है इसका बौद्धों ने जनभाषा में चर्यापदों की रचना की। अगला प्रश्न है, अलबरून के अनुसार सिद्ध मातृका वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ हुई? क मध्य भारत, ख कन्नौज, घ गुजरात, घ कश्मीर। सही विकल्प है कश्मीर। जो सिद्ध मातृका वर्णमाला है उसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके समय में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर एवं सोमेश्वर थे, जिन्होंने क्रमशः कर्पूर मंजरी और चंडकोशिक की रचनाएं की? क कलचूरी, ख गुर्जर प्रतिहार, घ परमार, घ पाल। सही विकल्प है ख गुर्जर प्रतिहार के समय में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर एवं सोमेश्वर थे, जिन्होंने क्रमशः कर्पूर मंजरी एवं चंडकोशिक की रचनाएं की। कर्पूर मंजरी को बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के समय में किसने कृत्यकल्पत्रु लिखा? क श्रीनाथ, ख चंडेश्वर, घ लक्ष्मीधर, घ हेमचंद। सही विकल्प है लक्ष्मीधर। जो लक्ष्मीधर है उसने राजा गोविंद के समय में कृत्यकल्पत्रु लिखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन मुंज और बौद्ध परमार के समय में लिखे गए? क नवशाह सांगचरित, ख सम्रांगण सूत्रधार, घ आयुर्वेद सर्वस्व, घ उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। नवशाह सांगचरित, सम्रांगण सूत्रधार, आयुर्वेद सर्वस्व मुंज और भोज परमार के समय में लिखे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विद्वान पल्लवों के संरक्षण में पला? क भारवी, घ मात्रदत्त, घ दंडिन, घ उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। जो भारवी, मात्रदन, दत्त और दंडिन है पल्लवों के संरक्षण में पले। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध अग्निकुल सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? क चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो, ख नयन चंद्र सूर्य का मीर महाकाव्य, घ पद्मगुप्त के नय सहसांगचरित, घ आल युद्ध का पिंगल सूत्रवर्ती। सही विकल्प चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो पर जो प्रसिद्ध अग्निकुल सिद्धांत है वो आधारित है। अगला प्रश्न है, नारद स्मृति के टीकाकार असहाय का समय क्या है, जिसने कीनाश नामक वेश्यों को शूद्र बताया? क छठी शताब्दी ईस्वी, ख 8वीं शताब्दी ईस्वी, घ 9वीं शताब्दी ईस्वी, घ 11वीं शताब्दी ईस्वी। सही विकल्प 8वीं शताब्दी ईस्वी नारद स्मृति के टीकाकार असहाय का समय है, जिसने कीनाश नामक वेश्यों को शूद्र बताया है। कृपया वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।